नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आपको जरूर पसंद आएगी। एंडिंग सुन के तो आपको और भी अच्छा लगने वाला है। स्टोरी का टाइटल है द अनप्रोफेशनल डॉक्टर। अनप्रोफेशनल, प्रोफेशनल यानी क्या होता है? इसका मतलब होता है पेशेवर, और अनप्रोफेशनल यानी गैर पेशेवर, यानी जो अपना पेशा, जो उसका काम है, उस अपने काम के लिए क्या हो, गैर जिम्मेदार, उसे हम अनप्रोफेशनल कहते हैं। डॉक्टर तो आप सभी को पता है। अब हर चीज का हिंदी से नहीं बताता हूं कि हम इंग्लिश यहाँ पे क्यों सीख रहे हैं, ताकि हमें समझ आए कि इंग्लिश में लिखा क्या हुआ है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि हर वर्ड का आपको शुद्ध हिंदी या उर्दू जानना जरूरी हो। डॉक्टर आप जानते हो डॉक्टर किसे कहते हैं, तो भाई उसे समझाने की जरूरत नहीं है। अब अनप्रोफेशनल को क्या बोलते हैं ये समझने की जरूरत है। वैसे डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक बोलते हैं। अब बताइए उसे बता के क्या करूंगा, आपको तो हिंदी में भी याद नहीं रहेगा। तो डॉक्टर आपको पता है ना, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, गैर पेशेवर डॉक्टर, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल डिटेल में ट्रांसलेशन करेंगे। पसंद आने प्लीज आप लोग लाइक करेंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखिए। बहुत से लोग बोलते सर क्लियर नहीं दिख रहा है। भाई मैं तो यहाँ पे एचडी में प्रोवाइड करता हूँ। आप लोगों का नेट का समस्या होगा तो 720p ऐसा 720 1080 ऐसे होता है, वहाँ पे आप सेट कर लिया, फिर 480 में भी आपको अच्छे से दिख जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, राघव वॉज एक्सट्रीमली वरिड। राघव वॉज यानी था, एक्सट्रीमली इसका मतलब होता है बेहद, ठीक है, अत्यधिक, बहुत ज्यादा, उसे एक्सट्रीमली कहते हैं। वरिड, वरी यानी होता है चिंता करना, फिक्र करना। वरिड यानी चिंतित था या फिर फिक्रमंद था। राघव बहुत ज्यादा चिंतित था। हिज सन, उसका बेटा, आदित्य, तो आदित्य पढ़ेंगे क्योंकि वाई होता है तो लास्ट में नाम में ए जुड़ता है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे वाई के साथ में ए जुड़ता है, जिसका नाम होगा उन्हें पता होगा। तो आदित्य, तो आदित्य बोलेंगे, उसका बेटा आदित्य। हैड टू बी ऑपरेटेड, हैड टू बी ऑपरेटेड, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब उनका इलाज किया जाना था। हैड टू बी ऑपरेटेड, इलाज किया जाना था, तो उसे हम ऑपरेशन, आप सभी को पता है ना ऑपरेशन किसे कहते हैं, वही ऑपरेटेड। अपॉन द डे, उस दिन पर, उस दिन ऐसे बोलेंगे अपॉन द डे। तो क्लियर हो गया यहां तक कि उनका बेटा, उसके बेटे का ऑपरेशन होना था। अब क्या हुआ? इट वॉज अ क्रिटिकल ऑपरेशन। इट वॉज, ये था या फिर वह, वो था। इट को ये या फिर वे ऐसे यूज करते हैं क्योंकि ये दोनों यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम सेंटेंस बना रहे हैं तो ये ऐसे बोल देंगे, पास्ट में बना रहे हैं तो वे बोल देंगे ऐसे, ठीक है। वो था, क्या था? अ क्रिटिकल। एक क्रिटिकल यानी क्या होता है? नाजुक। क्रिटिकल यानी होता है नाजुक या फिर बहुत कठिन, विकट, उसे हम क्रिटिकल बोलते हैं। जटिल जिसे कहते हैं, बहुत ही जटिल, बहुत ही नाजुक ऑपरेशन था। अब ऑपरेशन भी आपको पता है, इलाज जो करते हैं या फिर शल्य चिकित्सा, चीरफाड़, वो ऑपरेशन होता है, तो बहुत ही नाजुक ऑपरेशन था ये। यानी कि आप सभी को पता है नाजुक किसे कहते हैं, यानी मरने जीने का सवाल रहता है उसमें। अब क्या हुआ? हिज सन मेंट द वर्ल्ड टू हिम एंड ऑल्दो, अब इतना पहले देख लेते हैं। हिज सन, उसका बेटा, मेंट, मेंट का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं मीन, तो मेंट यानी होता है मायने रखता था, उसे हम क्या बोलते हैं? मतलब, मायने, क्या मायने रखता था? द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी दुनिया, टू हिम, उसके लिए, तो उसके लिए वो पूरा, उसका बेटा उसके लिए क्या मायने रखता था? पूरा दुनिया रखता था, यानी पूरा दुनिया उसका बेटा था। उसका बेटा उसके लिए पूरा दुनिया था, ऐसे बोल सकते हैं। टू हिम यानी उसके लिए। एंड, और, ऑल्दो, ऑल्दो यानी क्या होता है? ऑल्दो यानी हालांकि, हालांकि ही ट्राइड टू कंफर्ट आदित्य, उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है। ट्राइड, कोशिश की, ट्राई यानी कोशिश करना, ट्राइड यानी कोशिश की। टू कंफर्ट, कंफर्ट करने यानी उसे आराम देने की, समझाने की, कंफर्ट करने की, सहज करने की। आदित्य, आदित्य को। हु वॉज, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है। जो वॉज, वॉज यानी था, ठीक है। वो क्या था? पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड। अब यहां पे आप देखेंगे कि नया वर्ड आपको मिला है पेट्रीफाइड। तो पेट्रीफाइड का मतलब होता है डर, ठीक है, डर, भयभीत होना, डरा हुआ। तो आदित्य को समझाने की, कंफर्ट करने की कोशिश किया जो डरा हुआ था। भाई सीधी सी बात है, ऑपरेशन का नाम सुन के सब डर जाते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी लगता है ऑपरेशन होने वाला है, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये तो सीधी सी बात। अब क्या हुआ? ही हिमसेल्फ वॉज क्वाइट, ही हिमसेल्फ, वह खुद, हिमसेल्फ यानी अपने आप में, खुद में, वॉज था, क्या? क्वाइट, क्वाइट यानी होता है काफी, ठीक है, काफी। अब वो काफी क्या था? यहाँ पे भी आप देखेंगे
आपको एक नया वर्ड मिल रहा है एजिटेटेड। क्या लिखा हुआ है? एजिटेटेड। तो एजिटेटेड मतलब क्या होता है? क्योंकि जी आई है तो वहाँ पे ज उच्चारण होता है। तो एजिटेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घबराया हुआ, वह काफ़ी घबराया हुआ था। हिमसेल्फ यानी वो खुद अपने बेटे को समझा रहा था, डरे हुए बेटे को, लेकिन वो खुद घबराया हुआ था। अब सभी को पता है, माँ बाप बोलते ज़रूर है अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो खुद बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं। अब क्या हुआ उसके बाद? द नर्स, अब नर्स का भी हिंदी क्या बताऊं, जो परिसेविका ऐसे बोलते हैं उसको, ठीक है, उपचारिका ऐसे बोलते हैं, सेवा करने वाली नर्स। अब ये तो पता है। नर्स हैड रेडीड, तो रेडी का रेडीड थर्ड फॉर्म हो गया, तो हैड के साथ रेडीड यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, तो क्या हो गया? द नर्स हैड रेडीड आदित्य, तो नर्स ने आदित्य को तैयार कर लिया था, तैयार कर ली थी। रेडी करना तो उसी का थर्ड फॉर्म है। नर्स ने आदित्य को तैयार कर लिया था ऑपरेशन के लिए। बट लेकिन द डॉक्टर हैडंट अराइव्ड एट, द डॉक्टर हैडंट, ये हैड नॉट है, उसे शॉर्ट में हैडंट लिखा हुआ है, हैडंट, तो हैड नॉट का यूज किया गया है, तो ये भी आपका अराइव थर्ड फॉर्म, ये भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे एक्चुअल में ऐसे है हैड और नॉट, तो हम शॉर्ट करने के लिए हैडंट, एन के बाद ओ ना लिखे कॉमा, तो हैडंट ऐसे पढ़, लेकिन हैड नॉट। द डॉक्टर हैड नॉट अराइव्ड, अराइव्ड यानी होता है पहुंचा, डॉक्टर अभी तक नहीं पहुंचा था, ये भी पास्ट परफेक्ट नहीं, येट यानी अभी तक नहीं पहुंचे थे डॉक्टर, सब तैयारी हो गई थी उसके बाद भी। Why hasn't the doctor come yet? Why, क्यों? Hasn't यानी has not, जैसे वो hadn't है पास्ट परफेक्ट टेंस, वैसे ही hasn't ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन दोनों नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि उसमें भी नॉट, इसमें भी नॉट। Why hasn't या फिर why has not the doctor come yet, तो इसका मतलब ये भी आपका वही हो गया, नहीं आया है, नहीं दिया है, नहीं गया है, यहाँ पे नहीं आया था, नहीं गया था, नहीं पहुंचा था, ऐसे। डॉक्टर अभी तक, कम येट यानी अभी तक, डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं पहुंचा या क्यों नहीं आए, अब ये पूछ रहा है भाई, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे थर्ड फॉर्म कहाँ है, यहाँ पे हैज नॉट हैज लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म कहाँ है, तो कम तो फर्स्ट फॉर्म होता है कम, और दूसरा होता है केम, तो भाई थर्ड फॉर्म भी कम होता है, कम केम कम, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस ही है। अब उसने वही पूछा भाई डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया है। कंप्लेंड राघव टू द नर्स, कंप्लेंट शिकायत की, राघव किससे, टू द नर्स, ये आपका प्रपोजिशन है, संबंध बताता है, किससे, कहाँ, तो संबंध बताता है, नर्स, नर्स से शिकायत की, अभी तक डॉक्टर कैसे नहीं पहुंचा है। हील बी, अब ये क्या है, ही विल, एक्चुअल में ही विल है, ऐसे ही और विल ऐसे लिखा, उससे भी शॉर्ट में लिखा हुआ है, ही विल बी हियर इन अ शॉर्ट वाइल, सी आंसर्ड, ही विल बी हियर यानी वह यहाँ होंगे, हियर यानी यहाँ, वह यहाँ होंगे, इन यानी में, अ शॉर्ट वाइल यानी कुछ देर में, उसे शॉर्ट वाइल कहते हैं, कुछ देर में अभी यहाँ होंगे। सी आंसर्ड, उसने जवाब दिया, आंसर करने यानी किसी को जवाब देना, बोले कि वो अभी कुछ देर में यहाँ रहेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, हाँ, isn't he aware that my son must be operated upon immediately, isn't लिखा हुआ है, तो ये भी क्या आपका is not, तो ये आपके इंटरोगेटिव बनाते प्रश्नवाचक, देखिए आखिरी में लिखा हुआ है, तो इज नॉट ही अवेयर, क्या वो, अवेयर का मतलब क्या होता है, जागरूक या फिर सावधान, सचेत, क्या वो सावधान नहीं है, क्या वे सचेत नहीं है। दैट की माई सन, मेरा बेटा, मस्ट बी ऑपरेटेड, मस्ट बी यानी उसे जरूर होना है, क्या होना है, उसका ऑपरेशन होना है, क्या होना है, ऑपरेशन किया जाना है, ऑपरेशन किया जाना चाहिए। अपॉन इमीडिएटली, अपॉन इमीडिएटली इसका मतलब होता है तुरंत, है ना, तुरंत, क्या उन्हें नहीं पता है कि मेरे बेटे का तुरंत ऑपरेशन किया जाना है। माई सन इज स्केयर्ड टू डेथ, माई सन मेरा बेटा, इज यानी है स्केयर्ड, स्केयर यानी डरना, स्केयर्ड डरा हुआ है, टू डेथ यानी मरने से डरा हुआ है, कि भाई मैं मर जाऊंगा, ये वो, तो डरा हुआ है। हाउ लॉन्ग मस्ट ही वेट फॉर द dreaded operation to start, how long must he wait, how long यानी कितना समय, कितना ज्यादा, तो उसे हम how long या फिर कब तक, उसके लिए हम how long, कब तक, must he wait उसे इंतजार करना होगा, उसे इंतजार करना, कुछ चीज करना होगा, must इंतजार करना होगा,
फॉर द ड्रेडेड, फॉर यानी के लिए, द ड्रेडेड, अभी ड्रेडेड क्या चीज है, अब यहां पे आपको बता रहा हूं, ड्रेडेड का मतलब होता है खूंखार, खतरनाक, भयानक। ऑपरेशन टू स्टार्ट, ऑपरेशन टू स्टार्ट यानी शुरू होने के लिए, वही बोल रहा भाई ये खतरनाक ऑपरेशन होने के लिए और कितना इंतजार करना किया जाना है। शाउटेड राघवन, शाउटेड यानी चिल्लाया, राघवन, राघवन ने चिल्लाया, शाउट चिल्लाना, शाउटेड पास्ट है। अब क्या उसके बाद, विल बीइंग एज सुन एज द डॉक्टर इज हियर, विल सॉरी बिगिन लिखा हुआ है, ठीक है, मैं मोबाइल से देखता हूँ कई बार मुझे खुद ही छोटा छोटा दिखता है, लेकिन क्या करोगे। विल बिगिन, यहां पे भी वी विल ऐसे लिखा हुआ है, वी विल हम करेंगे, बिगिन, बिगिन यानी तो शुरू करना, वी विल बिगिन, तो इसे विल शॉर्ट में बोलते, बताया था आपको, वी विल बिगिन हम शुरू करेंगे, एज सुन एज यानी जितनी जल्दी हो सके उसे हम क्या बोलते हैं, एज सुन एज द डॉक्टर इज हियर, डॉक्टर यहां होंगे, सेड द नर्स, ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि जब डॉक्टर यहां होंगे, जितने जल्दी डॉक्टर यहां आएंगे उनके आते ही हम शुरू कर देंगे। अबाउट 50 मिनट्स लेटर, अबाउट यानी लगभग, के बारे में भी होता है अबाउट, लगभग भी होता है। एज सुन एज जब, जबकि बहुत सारा यूज होता है, जितनी जल्दी हो सके, शीघ्र से बहुत सारा यूज होता है। अबाउट 15 मिनट्स, 15 मिनट, लगभग 15 मिनट, लेटर यानी बाद, लगभग 15 मिनट बाद। द डॉक्टर अराइव्ड रशिंग टू गेट रेडी फॉर द ऑपरेशन, द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर पहुंचे, अराइव तो अराइव पहुंचे, रशिंग, रशिंग यानी होता तेजी से भागते दौड़ते, तो रशिंग बोलते थे। टू गेट रेडी तैयारी करने के लिए, है ना, क्या तैयार होने के लिए, फॉर द ऑपरेशन यानी ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए वो तेजी से, है ना, भागते हुए वहां पहुंचे, ऐसे यहां पे इसका मतलब हो गया। अब क्या हुआ, दौड़ते वहां पहुंचे। अबाउट टाइम यू कम इन, अबाउट टाइम यू कम इन, तो अबाउट टाइम यू कम इन इसका मतलब क्या होता है कि ये कोई आने का समय है, ऐसे बोलते हैं ना, ये कोई आने का समय है, डॉक्टर, डॉक्टर ये कोई आने का समय है। माई सन हैज बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, माई सन मेरा बेटा, हैज बीन, अब इसका यूज कब करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहां पे हैज बीन या फिर हैड बीन का यूज किया जाता है, और सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। फॉर का यूज क्यों किया, आफ्टर वेटिंग सो लॉन्ग, बहुत समय से, तो कितने समय से पता नहीं है। अब यहाँ पे होता है वेटिंग, वहां पे टाइम दिया जाता है 2 o'clock, वेटिंग फेब्रुअरी, समय दिनांक कोई कंफर्म होता, फॉर के हम सिंस लगा देते, सिंस 2 o'clock, सिंस 4 o'clock ऐसे, लेकिन सिंस आवर रहता 2 hour, जैसे आर 2 hour, तो हम यहाँ पे नहीं बोलते कि सिंस नहीं लगता, वहां पे फॉर लगता, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। माई सन हैज बीन वेटिंग, मेरा बेटा इंतजार कर रहा है, देख रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन समय भी दिया है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो लॉन्ग यानी काफी समय से मेरा बेटा इंतजार कर रहा है, एंड और ही इज स्केयर्ड आउट ऑफ हिज विट्स, ठीक है, ही इज स्केयर्ड, वह क्या है, डरा हुआ है, आउट ऑफ हिज विट्स मतलब दिमागी तौर पर, विट्स होता है दिमाग, दिमाग से बाहर, दिमागी तौर से वो डरा हुआ है। सेट राघवन, सेट राघवन ने कहा, ठीक है, क्या कहा, अब इसे हम आपने देखे, सार्कास्टिकली, सार्कास्टिकली, तो सार्कास्टिकली का मतलब होता है दोषी ठहराते हुए, ठीक है, क्या करते हुए, एकदम थोड़ा व्यंग करते हुए, दोषी ठहराते हुए कि आपके कारण ये ठहरा हुआ है, डर रहा है। द डॉक्टर सेड नथिंग, डॉक्टर ने नथिंग यानी कुछ भी नहीं, सेड यानी कहा, डॉक्टर ने कुछ भी नहीं कहा, वो जो भी उसके ऊपर दोष वोष लगा रहे हैं, ऐसे किए वैसे किए, लेट कर दिए, कुछ नहीं बोल रहे। अब क्या हुआ, आई होप माई सन इज गोइंग टू बी ओके, आई होप है ना, मुझे आशा है, माई सन मेरा बेटा, इज गोइंग टू बी यानी कुछ चीज होने वाला है, तो हम वहां पे गोइंग टू का यूज करते हैं, ओके यानी वो ठीक होने वाला है, मैं आशा करता हूं कि वो क्या होने वाला है, ठीक हो जाएगा। यू मस्ट डू योर बेस्ट, यू मस्ट डू योर बेस्ट यानी इसका मतलब क्या है, आपको अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहिए, मस्ट यानी कुछ चीज करना चाहिए, आपको अपना सबसे अच्छा करना चाहिए, डॉक्टर है ना, बेस्ट क्या होता है, सबसे अच्छी कोशिश, तो आपको अपनी सबसे अच्छी कोशिश करनी चाहिए, करना होगा, इस टाइप से यूज करते हैं, मस्ट यानी चाहिए। अब क्या हुआ इसके बाद, आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, सबसे अच्छी कोशिश करूंगा, तो उसे हम ऐसे हम बोलते हैं डू माई बेस्ट। अब उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर राघवन, द रेस्ट इज इन गॉड्स हैंड्स, द रेस्ट यानी
बाकी, है ना, रेस्ट यानी बाकी, इज यानी है, इन यानी में, गॉड्स हैंड यानी भगवान के हाथ में। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बाकी भगवान के हाथ में है, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा भाई ठीक है, वो तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन बाकी सब भगवान के हाथ में है। डॉक्टर तो बोलते ही है भाई। इट्स माई चाइल्ड एट स्टेक, इट्स ये है, माई यानी मेरा, चाइल्ड एट स्टेक, स्टेक यानी क्या होता है भाई, स्टेक का मतलब होता है दांव पर, एट यानी पर, स्टेक यानी दांव। मेरा बेटा दांव पर है भाई, दांव पे लगा हुआ है उसकी जान। डॉक्टर मेरा बेटा दांव पर है, प्लीज डोंट पास ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गॉड, प्लीज कृपया, डोंट डू नॉट लिखा हुआ है, डोंट यानी मत करो, ऐसे बोलते हैं ना, कुछ मत करो, तो क्या मत करो, पास ऑन यानी मतलब सामने वाले को दे देना, हाथ सामने वाले को सुपुर्द कर देना, पास ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, टू गॉड यानी भगवान पर। तो इसका पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि कृपया भगवान को जिम्मेदारी मत दे दें, भगवान की तरफ ये जिम्मेदारी को मत आप वो कर दो, पास मत कर दो, अपने पास रखो, आप इसको ठीक करो। ऐसे मत बोलो कि भगवान ठीक कर देंगे, नहीं, ऐसे मत करो, मेरे बेटे का जान दांव पे लगा हुआ है। यू मस्ट डू योर बेस्ट, यू मस्ट आपको जरूर अपना सबसे अच्छी कोशिश करनी चाहिए, है ना, आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए, सैड राघवन ने कहा। द डॉक्टर नोडेड पेशेंटली, द डॉक्टर ने, नोडेड यानी जैसे हामी में सिर हिलाते हैं उसे नोडेड बोलते हैं, पेशेंटली यानी कि धैर्य पूर्वक, धैर्य से, सब्र से उसने सिर हिलाया कि हाँ भाई ठीक है। इट्स सो इजी फॉर हिम टू बी काम, अब उसका पिताजी बोल रहा है ना बच्चे का, इट्स सो इजी ये बहुत आसान है, फॉर हिम उसके लिए, डॉक्टर के लिए बोल रहा है, डॉक्टर के लिए तो बहुत आसान है, टू बी काम, ये एल साइलेंट होता है, काम पढ़ेंगे, काल्म नहीं पढ़ेंगे, काम यानी होता है शांत रहना, ठीक है, क्या है, उसके लिए शांत रहना इतना आसान है। इट्स नॉट हिज चाइल्ड, ये उसका बेटा नहीं है। मटर्ड राघवन अंडर हिज ब्रेथ, मटर यानी होता है ऐसे बुदबुदाना, मतलब मन ही मन कुछ बड़बड़ाना, उसे मटर्ड बोलते हैं। अंडर हिज ब्रेथ मतलब अपने सांसों में, मन ही मन दबी सांस में वो बुदबुदाया, ऐसे बोला कि अरे ये इसको क्या है, इसके लिए शांत रहना आसान है, इसका बेटा थोड़ी है, ऐसे बोल रहा है ना। और अब देखिए, वंस द ऑपरेशन वॉज ओवर, वंस यानी वही होता है एक बार, जब ऑपरेशन वॉज ओवर यानी हो गया, ऑपरेशन जब खत्म होने के बाद, राघवन वॉज रिलीव्ड, राघवन वॉज यानी था, रिलीव्ड, अब रिलीव्ड यानी क्या होता है सर, रिलीफ मिल जाता है ना, मन को शांति मिल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिलीव्ड। इन रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम बोलते हैं ना बहुत ज्यादा गुस्से में, है ना, क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में, उसे हम रेट्रोस्पेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि वो रिलीव्ड हो गया, बहुत अपने शांत हो गया, उसे राहत मिली, और उसने अपने क्या किया, इन रेट्रोस्पेक्ट, तो इसका मतलब होता है कि बीती बातों को ध्यान देना, बीती बातों को मतलब याद करना, उसे हम रेट्रोस्पेक्ट कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो पहले जो बात हुई थी ना उसे याद करते उसने क्या कहा, उसे ही थॉट, उसने सोचा, ही हैड बीन टू हार्श, ही हैड बीन, ठीक है, वो हो गया था, क्या हो गया था, टू हार्श, हार्श यानी होता है कठोर, वो बहुत कठोर हो गया था, ऑन द डॉक्टर यानी डॉक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा मैं क्या हो गया था, कठोर हो गया था, यानी बुरी तरीके से मैंने उनसे व्यवहार किया, वो अपनी बात याद करके ये सोच रहा है। ही लुक्ड अराउंड, और उसने आसपास देखा, फॉर हिम यानी उनके लिए आसपास देखा, टू थैंक हिम उन्हें धन्यवाद करने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए आसपास देखा कि चलो भाई गुस्से में मैंने जो बोल दिया, अब तो चलो उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। बट अगेन लेकिन फिर से, he was nowhere to be found, he was nowhere यानी वो किसी को भी वहां नहीं पाया, फाउंड यानी खोज पाना या फिर पाना, तो उसे वहां पे कोई नहीं मिला। उसने देखा ना कि चलो यार मैं उसे धन्यवाद थैंक यू दे देता हूं, लेकिन वह कहीं नहीं मिला, डॉक्टर कहीं नहीं मिला। ही आस्क्ड द नर्स, उसने नर्स से पूछा, शी टोल्ड हिम, उसे बताया दैट की ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वह पहले ही जा चुके हैं, लेफ्ट यानी उस जगह को छोड़ के चले आना, लेफ्ट कहते हैं, लेफ्ट यानी बायां दायां छोड़ना, बहुत सारा मतलब होता है। राघवन वॉज इंड्रेड, ठीक है, राघवन क्या था, इंड्रेज, तो इंड्रेज्ड, ये जी के बाद ई लिखा तो जा हो जाएगा, इंड्रेज्ड इसका मतलब था खफा, नाराज, तो राघवन क्या था, नाराज हो गया वो,
फिर नाराज था, अरे देखो फिर कम से कम why didn't he even stop, why didn't he stop, और उसने रुका क्यों नहीं, वो रुका क्यों नहीं, टू स्पीक टू मी, मुझसे बात करने के लिए, आफ्टर द ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन के बाद उसने मुझसे बात भी करना क्यों नहीं चाहा, उसने बात भी क्यों नहीं किया। हाउ अनप्रोफेशनल ऑफ हिम, हाउ अनप्रोफेशनल ऑफ हिम, यानी कि वह कितना गैर पेशेवर था, वह डॉक्टर कितना गैर पेशेवर था, वो यही बोल रहे हैं कितना गैर पेशेवर है, कम से कम उसे ऑपरेशन करने के बाद माता पिता से बात तो करनी चाहिए, मुझसे बात तो करनी चाहिए, क्या है कैसे है, और चला गया। फिर गुस्सा हो गया। अब क्या हुआ, द नर्स लुक्ड एट हिम, नर्स है ना, लुक्ड एट हिम यानी उसको देखना, उसे देखी, एंड सेड, और कहा, ही केम बिकॉज, वह आए, कम केम सेकेंड, वह आए बिकॉज, क्योंकि द ऑपरेशन वॉज अर्जेंट, अर्जेंट यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा, हम बोल सकते हैं जरूरी था, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्जेंट था, तो ऑपरेशन क्या था, बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसलिए वो आए थे। अब देखिए असली कारण डॉक्टर ऐसी क्यों थे, ही हैज जस्ट लॉस्ट हिज सन, ही हैज, तो देखिए हैज का यूज हुआ है, और लॉस्ट है ना, उसका लॉस्ट थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसने अभी अभी अपने बेटे को खो दिया है ना, जस्ट यानी अभी, उसने अभी अपने बेटे को खो दिया है, यानी उसकी जान चली गई, खत्म हो गया है, मृत्यु हो गई है। ही वॉज मेकिंग अरेंजमेंट्स, ही वॉज मेकिंग अरेंजमेंट, अरेंजमेंट यानी होता है व्यवस्था, वो व्यवस्था कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फॉर के लिए, हिज लास्ट राइट्स, उसके अंतिम संस्कार के लिए, लास्ट राइट्स यानी क्या होता है, अंतिम संस्कार, मृत्यु के बाद, मौत के बाद जो जो अलग अलग धर्म में संस्कार होते हैं, उसकी तैयारी कर रहे थे, इसलिए उन्हें देरी हो गई थी, अभी अभी उसके बेटे की मौत हुई है, लेकिन आपके बेटे के इलाज क्योंकि जरूरी था और वही कर सकते थे, वो डॉक्टर उन्हीं के लिए थे, तो वो उसके लिए ही आए थे क्योंकि इलाज जरूरी था। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो स्टोरी तो एंड हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। अब स्टोरी तो खत्म हो गई, हमें इमोशनल भी बहुत ज़्यादा लगा कि वाकई में उसके उधर बेटा उसका ख़त्म हो गया है, उसके बाद भी उस काम को छोड़कर वो दूसरे के बच्चे के जान बचाने के लिए आया है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। लेकिन इससे मोरल क्या मिलती है, तो मोरल देखते हैं क्या मिलती है। यहाँ पे यही कह रहा है कि ये जो है ना, ये जो समूह है, ये जो मतलब ये जो स्टोरी वाले हैं है ना, वो क्या बोलते हैं कि इनका आंसर जो है वो आपको इनकरेज करने के लिए आप खुद इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे वैसे तो आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपको खुद इसका आंसर देना चाहिए, ठीक है। तो ये जो टीम है वो ऐसे बोल रहे हैं, तो देखिए भाई क्या बोल रही है, इसका आंसर क्या है। हमें यहाँ पे मोरल क्या मिलती है, ठीक है, पहले पढ़ा चुका था लेकिन मेमोरी पूरी फुल हो गई थी और रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चलिए फिर से देखते हैं, 15 मिनट का फिर से 5-10 मिनट तो लगेगा ही, 5 मिनट तो लग ही जाएगा। अच्छा थोड़ा सा बचा हुआ है, हाँ थोड़ा सा बचा है, ठीक है, ये तो हो जाएगा 5 मिनट में। तो देखिए इसका मोरल क्या मिलता है ना, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मोरल यानी शिक्षा इससे हमें क्या मिलती है, तो इसका आंसर है इट इज़ ईजी टू ब्लेम समवन, है ना, किसी पर ब्लेम करना, दोष लगाना क्या होता है, बहुत आसान है। बिकॉज क्योंकि दे डोंट एक्ट एज पर आवर एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब होता है हमारी अपेक्षा, हम उनसे जो चाह रखते हैं उस हिसाब से वो काम नहीं कर पाते तो हम उनके ऊपर ब्लेम लगा देते हैं। लाइक जैसे राघवन ब्लेम द डॉक्टर, राघवन ने ब्लेम दोष लगाया, आरोप लगाया डॉक्टर पर कि भाई आपने ऐसे नहीं किया। बट इफ वी, लेकिन यदि हम, ठीक है, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में यदि हम सोचते हैं, वी शैल अंडरस्टैंड, हमें क्या करेंगे, हम समझ जाएंगे दैट की एवरीबडी हैज, हर किसी के पास, हैज यानी होता है, देयर यानी उनका या अपना, ओन डिफिकल्टीज खुद की परेशानियां होती है, ठीक है। यदि हम समझेंगे तो भाई हर किसी के पास कुछ ना कुछ परेशानियां होती है, अपनी अपनी कठिनाइयां होती है। विच मे बी मच मोर सीरियस देन अवर, विच मे बी जो शायद हो सकता है, मच मोर और भी ज्यादा गंभीर, है ना, और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है, देन अवर, देन कंपेयर करते अवर यानी हमारी तुलना में उनकी परेशानियां, उनकी कठिनाइयां और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। द डॉक्टर हैड पुट असाइड हिज प्रोफेशनल ग्रिप,
डॉक्टर ने हेड पुट यानी रखा, असाइड यानी बाजू में रखा, बगल में रखा, हिज पर्सनल ग्रीफ यानी अपना व्यक्तिगत दुख, यानी उसका जो निजी दुख था, ग्रीफ यानी होता है दुख, शोक को रखा, साइड में रखा, एंड कम टू डू हिज ड्यूटी, और कम टू डू, कम यानी आया, टू डू करने के लिए, हिज ड्यूटी यानी अपना ड्यूटी करने के लिए, अपनी ड्यूटी करने के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए वो आया। बट राघवन, लेकिन राघवन ने क्या किया, इन यानी में, हिज यानी अपने, एंजाइटी चिंता में, अपनी फिक्र में, हैड नॉट बीन एबल टू थिंक, जिसे हैडन बोलते हैं, हैड नॉट बी एबल टू थिंक दैट, और वो सोचने के योग्य नहीं रहा, वो सोच नहीं पा रहा था दैट कि द डॉक्टर टू मे हैव बीन लेट, डॉक्टर को भी देरी हो सकती है, ड्यू टू सम प्रॉब्लम, कुछ समस्या के कारण डॉक्टर को भी देरी हो गई होगी, ये वो नहीं सोच पा रहा था अपने फिक्र के कारण। इसलिए कहा गया, इससे मोरल यही मिलती है, कभी भी कोई परेशानी आती है तो अपनी चिंता को आप सबसे ज़्यादा मत समझिए कि मेरे से ज़्यादा किसी और को कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, किसी और को टेंशन नहीं है। हो सकता है सामने वाला भी आपसे ज़्यादा चिंतित हो, फिक्रमंद हो, क्योंकि क्या होता है, हम यही सोचते हैं बिना सोचे समझे सामने वाला क्या टेंशन में, क्या फिक्र है, हम खाली चिल्लाने लग जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता उसका कारण क्या है। हो सकता है वो लेट से आया, कुछ कारण है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा, हम कभी नहीं सोचते, बस चिल्लाना शुरू कर देते हैं। हमारे क्लास में भी एक छोटा सा बच्चा हमेशा लेट आता है, तो भाई मैंने 1-2 दिन ऐसे चिल्लाया, अरे जल्दी आए जल्दी आए, और फिर लेट करता है। तो मैंने पूछा, तब उसने बताया कि सर मेरे माता पिता दोनों नहीं हैं, दोनों की मृत्यु हो गई है, मेरी दादी माँ जो है वो बूढ़ी है, बहुत बड़ी मुश्किल से खाना वाना बना के मुझे भेजती है, तो लेट हो जाता है। तो भाई ये है ना उसका कारण। अब उसी को कोई मारने पीटने लग जाए, कोई टीचर लेट होते, नहीं, कारण पहले पूछिए, कारण जानिए, कुछ ना कुछ कारण होगा। और ज़बरदस्ती जो करते हैं तो वो तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमें पूछना चाहिए कारण क्या है। तो आखिर देखिए बेचारे का डॉक्टर के बेटे की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि ऑपरेशन ज़रूरी था, वहाँ पे आया और उस बच्चे की जान बचा ली। अपने बेटे का जान तो नहीं बचाया, किसी नहीं बचा पाया, हो सकता है एक्सीडेंट हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन उस राघवन की बेटी की जान बचा ली। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।